हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो आपको एक फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स वाई। आपको बोला रहेगा इसमें तीन चीज़ें आपसे पूछी रहेगी। फाइंड आउट, पहली चीज़ फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट। दूसरी चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी वो है फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। जो तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो है फाइंड आउट मैक्सिमा या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का निकालेंगे। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप इसमें कुछ इन्वॉल्व होंगे। तो जो पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई, पार्शियल स्क्वायर एफ अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। दूसरा आपको करना क्या है, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स को ज़ीरो कर देना है, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई को ज़ीरो करना है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, उसी को हम लोग कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट। अब उस स्टेशनरी पॉइंट जो निकला, या तो उस पे वो मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है, मिनिमा पॉइंट हो सकता है। तो अब हम लोग उसको चेक करेंगे कि उस पे क्या है। जो हम पॉइंट निकाले स्टेशनरी पॉइंट, उस पे क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पार्शियल स्क्वायर एफ अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर को ए हम लोग कंसिडर करते हैं। पार्शियल स्क्वायर एफ पार्शियल एक्स पार्शियल वाई को हम लोग बी कंसिडर करते हैं। बी वही कंसिडर होगा जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है। पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर, इसे हम सी कंसिडर करते हैं। अब हमें जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें हमें एक डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब h की वैल्यू हम चेक करेंगे। h की वैल्यू क्या है, अगर h की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो हम बोल देंगे नो मिनिमा एंड नो मैक्सिमा। अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसमें दो केस बनता है। अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो अगर a की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, c की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, तो हम कहेंगे मिनिमा। अगर a की वैल्यू छोटी है ज़ीरो से, c की वैल्यू छोटी है, तो इसे कहेंगे मैक्सिमा। आपकी h की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है तो इसे कहेंगे डाउटफुल। मतलब h अगर ज़ीरो हो गया तो हम बोलेंगे डाउटफुल। इसको हम कहेंगे नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब हम कुछ बता नहीं सकते कि उस पॉइंट पे क्या होगा।
तो अगर h इक्वल टू 0 हो गया तो आपको चेक करना पड़ेगा नाइबर पॉइंट, a के नाइबर पॉइंट और b के नाइबर पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, अगर f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस किया f ऑफ a कॉमा बी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो बोलेंगे मिनिमा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कह रहा है मैक्सिमा या तो मिनिमा वैल्यू निकालिए फंक्शन का। आपको फंक्शन जो दिया है वो ये दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो चलिए सॉल्व करेंगे अब। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स निकालेंगे। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3ay। पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई निकालेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 3ax। पार्शियल स्क्वायर एफ अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 6x। पार्शियल स्क्वायर एफ अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर, वो हो गया 6y। पार्शियल स्क्वायर एफ अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, वो क्या हो गया माइनस 3a। इतनी वैल्यू आप निकालें। अब दूसरा स्टेप आपका क्या रहता है, दूसरा स्टेप रहता है कि पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स को 0 करना है और पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई को 0 करना है। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3ay इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ax। तो हम सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर बाई ए इक्वल टू एक्स, यहाँ रख दिया तो y के पावर 4 ए स्क्वायर ए वाई। तो क्या हो गया y के पावर 4 ए क्यूब वाई। अब हम इसको लिख सकते हैं y के पावर 4 माइनस ए क्यूब वाई इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो y क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू ए, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ए मिला तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिली 0। y की वैल्यू जब a रखे तो x की वैल्यू क्या मिली a। तो इसका मतलब हमें स्टेशनरी पॉइंट कौन कौन से मिले, तो हम लिख लेते हैं स्टेशनरी पॉइंट। वो हमें मिले 0,0 एंड a,a। चलिए एक हम यहाँ से आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है y के पावर 4 ए क्यूब वाई। कुछ बच्चे करते क्या हैं, कैंसल आउट कर दिए तो y की वैल्यू a मिली। एक रूट या एक वैल्यू, एक रूट कहे या एक वैल्यू y की तो मिली ही नहीं इस तरीके से। तो कभी भी अगर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम LHS और RHS में कुछ कट नहीं करते, हम हमेशा कॉमन लेते हैं। तो हमें वैल्यू या कहिए कि रूट मिलते हैं। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा,
ऐसे अगर सॉल्व किए तो ये प्रिफर नहीं करते, हम हमेशा ये प्रिफर करते हैं। थर्ड स्टेप क्या था, ए हमारा क्या हो गया, पार्शियल स्क्वायर एफ पार्शियल एक्स स्क्वायर, वो किसके बराबर है, 6x के। बी क्या हो गया, पार्शियल स्क्वायर एफ पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ये है -3a के बराबर। सी क्या है, पार्शियल स्क्वायर एफ पार्शियल वाई स्क्वायर 6y। एक बार ऊपर देख लेते हैं सही लिखा है कि नहीं है, हम लोगों ने सही लिखा है। अब हमें क्या करना है, हम फोर्थ स्टेप में चले गए, एच की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखेंगे स्टेशनरी पॉइंट, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और एच की वैल्यू। एच क्या था, ए सी माइनस बी स्क्वायर, देख लीजिए ऊपर, ए सी माइनस बी स्क्वायर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,0। ए की वैल्यू तब क्या हो गई 0, बी की वैल्यू -3a, सी की वैल्यू 0 हो गई। ए पे चेक किए तो ए की वैल्यू हो गई 6a, बी की -3a, सी 6a। अब एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप लोग। एच क्या था, ए सी माइनस बी स्क्वायर। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ए सी तो 0 × 0 ये हो गया -9a स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया तो 6 6 36a स्क्वायर -9a स्क्वायर, ये है 27a स्क्वायर। और यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, गिवन है। ठीक है, तो जब हमारा स्टेशनरी पॉइंट 0,0 था तो h की वैल्यू क्या आई, -9a स्क्वायर। इसका मतलब h क्या है, लेस देन 0। अगर h लेस देन 0 है तो क्या कहेंगे, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। इस पे हम न तो मैक्सिमा मिला न तो मिनिमा। जब a, है हमारा पॉइंट तो h की वैल्यू क्या है, 27a स्क्वायर। तो h ग्रेटर देन 0। तो इसमें केस बनता है, कौन सा केस है, यहाँ a भी ग्रेटर देन 0 है, c भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 6a वो तो बड़ा है 0 से, 6a बड़ा है 0 से, तो इसे कहेंगे मिनिमा। तो आपको मिनिमा पॉइंट क्या मिला, तो a, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये आप बोलेंगे। अगर हमें मिनिमा पॉइंट मिल गया तो मिनिमम वैल्यू पूछा था, तो f(x, y) = x³ + y³ - 3axy। a रख दिया तो क्या हुआ, हमें a³ + a³ - 3a³। तो ये क्या हुआ, 2a³ - 3a³ - a³।
तो देखिए आपको क्या क्या मिल गया, स्टेशनरी पॉइंट मिला, मिनिमा पॉइंट मिला, मिनिमम वैल्यू भी मिली। तो ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा। एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, या और लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आप इसे सॉल्व करिएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब एक ही मिलेगा, किसी किसी में दोनों मिल सकते हैं, किसी में मिनिमा मिलेगा, किसी में मैक्सिमा मिनिमा दोनों मिल सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेशनरी पॉइंट कितने मिले। चलिए आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं अपना। इस टॉपिक का नाम है टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या है? हम अगर बात करें कि एफ एक्स है सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए, तो हमारा एफ एक्स होगा, वो है एफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए ऐसी एक्स माइनस ए के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 4a, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए, एफ 4a, ये सब का मतलब समझ रहे हैं? एफ डैश ए मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करा है एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और बाद में ए वैल्यू रखा है, तो ये सो ऑन चलती जाएगी, इसी को टेलर सीरीज कहते हैं। इसका मतलब आप किसी भी फंक्शन है एफ एक्स, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x माइनस ए के। कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसको आप x माइनस ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही है टेलर सीरीज का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस। जैसे एक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 represent this function in terms of x माइनस वन, x माइनस वन के टर्म में रिप्रेजेंट करो। तो हम टेलर सीरीज जानते हैं क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन को x माइनस ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा है x माइनस वन, तो कंपेयर किए तो a की वैल्यू क्या मिली? 1। फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, तो a आपको मिल गया f1, तो हर जगह आप 1 पुट कर देंगे। समझ है? फॉर्मूला लिखा ही हुआ है।
हर जगह आप 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आपसे पूछा क्या है, एफ एक्स आपको दिया है, आपका फॉर्मूला ये बना, तो आप एफ एक्स क्या है वो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अगर कोई पूछे F1 बताओ तो 1 + 3 + 2 6 हो गया। f'(x) एक बार डिफ्रेंशिएशन करो 2x + 3, अब f'(1) लिखो तो 2 + 3 5, f'(x) लिखो तो 2 आया, f'(1) क्या हो गया 2, एक बार और डिफ्रेंशिएशन किए विथ रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो गया। इसका मतलब अब सो ऑन हमेशा 0 ही मिलेगा, f4 भी 0, f5 भी 0, सो ऑन सब 0 मिलता रहेगा। समझे? तो अब चलिए वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में। f1 क्या है हमारा 6 + 5x-1 प्लस x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 6 + 5x-1 प्लस x-1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब f(x) को आपने x-1 के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे बात करें तो f(x) क्या था, f(x) आपका था x² + 3x+2, इसका मतलब इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया x-1 के टर्म में। तो टेलर सीरीज का यही एप्लीकेशन है कि किसी भी फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x-a के टर्म में। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज, अगर टेलर सीरीज में आप क्या कर दिए, टेलर सीरीज में आपने a की जगह 0 पुट कर दिया तो वो मैक्लॉरेन सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब f(x) = f0 + x इंटू f'0 प्लस x² 2 फैक्टोरियल f"0 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल f'0 एंड सो ऑन। समझ आया? इसी को कहते हैं मैक्लॉरेन सीरीज। तो टेलर सीरीज किसी भी फंक्शन को किस में लिख रहा था, इन टर्म्स ऑफ x-a, लेकिन यहाँ मैक्लॉरेन सीरीज आपको किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। देख रहे हैं? तो चलिए एक क्वेश्चन दिया है, f(x) = sin x, फाइंड आउट इट्स मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज निकालिए। तो हमें फॉर्मूला ये पता है, हमें क्या करना है, f(x) हमें दिया है sin x, हमें निकालना क्या है f0, ये तो f0 क्या हो गया sin 0 0, f'(x) हमें निकालना है तो sin x का क्या हो गया cos x, f'0 तो ये हो गया 1, f'(x) cos x का माइनस sin x, तो f'(0) ये 0 हो गया।
इसी तरह आप एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया और x की जगह 0 रखा तो -1। ऐसे ही आप निकाले तो f4x क्या निकला, मतलब 4 बार डिफ्रेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का हो गया 0। f5 मतलब fx का x के रिस्पेक्ट में 5वीं बार डिफ्रेंशिएशन किया तो साइन x से कॉस x में बदल गया, 0 पुट किया तो 1। तो हमारा फंक्शन फॉर्मूला क्या था, fx इक्वल टू f0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0। ऐसे फॉर्मूले हम लिखती है। अब हम फॉर्मूले लिख दिए, वैल्यू पुट करेंगे। f0 क्या है 0, एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 0 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये वैल्यू प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो हमारा निकल के आया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन। ठीक है, ये हम किसको रिप्रेजेंट किए, fx को। fx हमारा क्या था, साइन x, तो साइन x किस में कन्वर्ट हो गया, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, सो ऑन। तो ये मैक्लॉरेन सीरीज थी साइन x की। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सके और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सके। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।